गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर लर्निंग व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 5, पेज नंबर 24, लेसन नंबर 4 पुल्लिंग जेंडर। आपको चित्र दिखाई दे रहे। जौनपुर से नाना आए, संग संग नानी भी आई। नाना गुड्डा लेकर आए, नानी गुड़िया लेकर आई। आपको दिख रहे, ये नाना है, ये नानी है। ये क्या लेकर आए? नाना गुड्डा लेकर आए जो इसके हाथ में, और नानी गुड़िया लेकर आए जो इसके हाथ में। मोहन गुड्डा पाकर मुस्काया, गुड़िया देख राधा हर्षाई। मोहन, ये लड़के का नाम क्या है? मोहन। ये गुड्डा पाकर क्या हुआ? मुस्काया, उसे खुशी हुई, वो हंसा। और गुड़िया देख राधा हर्षाई, और गुड़िया देखकर राधा हर्षाई मतलब बहुत खुश हुई। आप समझ गए होंगे कि नाना, गुड्डा और मोहन का प्रयोग पुरुष जाति के रूप में हुआ है, जबकि नानी, गुड़िया और राधा का प्रयोग स्त्री जाति के रूप में हुआ है। इस प्रकार शब्दों के रूप से या वाक्यों में उनके प्रयोग से यह पता चल जाता है कि वे स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के। बराबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब नानी कहा गया है, गुड़िया कहा गया है, राधा कहा गया है, तो हमें पता ही चल जाता है ये कौन है? स्त्री है, और ये नाम भी किसके हैं? स्त्री के हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसका पता चलता है, उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, मतलब दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे बालक, गाय, घोड़ा, मोर। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे बालिका, बैल, घोड़ी, मोरनी। बराबर। ऊपर क्या कहा गया? घोड़ा, तो घोड़ा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, और घोड़ी उसका क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हमें संज्ञा मतलब इसके शब्दों से ही पता चलता है। लिंग की पहचान। सजीव चीज़ों के लिए लिंग का पता आसानी से लग सकता है, लेकिन निर्जीव चीज़ों के लिए लिंग का पहचान में कठिनाई आती है, मतलब प्रॉब्लम आती है, मुश्किलें आती है। ऐसी चीज़ों के लिंग की पहचान उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। पुल्लिंग की पहचान। कुछ पुल्लिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार और शनिवार। कौन से दिन पुल्लिंग है? तो सोमवार और शनिवार। सौर मंडल के सदस्यों पृथ्वी को छोड़कर के नाम पुल्लिंग होते हैं। सौर मंडल के जो सदस्य रहते हैं उनके नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि। क्योंकि ये क्या होते हैं? लड़के के नाम होते हैं। इनके नाम सुन के ही हमें क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, हमें पता चलता है कि ये कौन है? पुरुष के ही नाम होंगे। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, नीलगिरी। सागर और महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, कान, मुंह, गला, सिर, दांत। अकारांत जैसे नल, संज्ञा शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, गोमती। ओके, जब हम बोलते हैं कि गंगा नदी बह रही है, तो हम क्या बोलते हैं? गंगा नदी बह। हम ये बोले गंगा नदी बह रहा है, ऐसा तो नहीं बोलते ना हम। तो हमें इसके नाम से ही क्या होता है? स्त्रीलिंग का पहचान होती है। भाषा और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी, हिंदी, देवनागरी। हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, कान, गर्दन, जीभ और
पीठ, जैसे हम बोल रहे हैं हमारी आँख दुख रही है, मेरी नाक दुख रही है, मेरे आँख को ये हो गया, तो हम ये बोल रहे हैं हमारा आँख दुख रहा है, ऐसा तो नहीं बोलते ना, क्योंकि इसके नाम से हमें क्या पता चलता है कि स्त्रीलिंग की पहचान की जा सकती है। इकारांत जैसे कली, देवी शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आई जैसे मिठाई, दवाई या इया जैसे खटिया, पुड़िया हो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं जैसे लता, मेघना, वर्षा, गायिका, नायिका। लिंग परिवर्तन बहुत से पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई, या, इका, इन, आनी लगाकर इन्हें स्त्रीलिंग के रूप में बदला जा सकता है। जैसे ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग, तो देव, तो इसमें क्या लगा दिया हमने, ई लगा दिया, तो ये क्या बन गया, देवी, तो हमने इसको स्त्रीलिंग से क्या कर लिया, पुल्लिंग। वैसे ही बाजू में नायक क्या है, पुल्लिंग है, और हमने इसमें क्या लगा दिया, इका लगा दिया, तो ये क्या बन गया, नायिका। वैसे ही पुल्लिंग है, इसमें क्या है, चिड़ा, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, चिड़िया लगा दिया। इया लगा दिया, इया, तो ये क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया, चिड़िया। ऐसे ही हमें बहुत सब उदाहरण, जैसे कि सोना, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो गया, सोनारिन, हमने यहाँ इन लगा दिया। तो वही कहा जाता है कि शब्दों के बहुत से पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई, या, इका, इन, आनी लगाकर हम उसे क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग कर सकते हैं। जिसके लोहा, लोहार, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये स्त्रीलिंग, तो लोहारिन। इन्हें भी जानिए। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे चीता, कौवा, तोता, मच्छर, उल्लू, खटमल। इन्हें स्त्रीलिंग के रूप में बदलने के लिए इनके साथ मादा लगाया जाता है। जैसे पुल्लिंग चीता, तो स्त्रीलिंग क्या हो गया, मादा चीता। कौवा तो मादा कौवा। मच्छर मादा मच्छर। जैसे हमने आगे देखा कि पुल्लिंग का क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, वैसे कुछ ऐसे शब्द है पुल्लिंग में जिसका स्त्रीलिंग नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके आगे क्या लगाया जाता है, मादा। अगर मादा लगा देंगे तो मादा से हमें क्या पता चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे कोयल, छिपकली, मछली, चींटी, मक्खी। इन्हें पुल्लिंग के रूप में बदलने के लिए इनके साथ नर शब्द लगाया जाता है। जैसे स्त्रीलिंग कोयल तो पुल्लिंग नर कोयल, छिपकली तो नर छिपकली, मक्खी तो नर मक्खी। ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। और ये जो आपको दिए हैं बोल बोल कर पढ़िए और याद करिए, इसको आपको नोट में लिखना है।